गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो स्टॉक रहने वाला है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टॉक रहने वाला है। 59% CNC में लोग घर लेके गए माल आज। ये रहा डिलीवरी परसेंटेज। उसके बाद और भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो 400% रिटर्न देके जा रही है ये कंपनी एक साल के अंदर अंदर। और नेगेटिव एक ही है कि इसका जो ROE है वो कम है। ये भी इतना बड़ा कुछ नेगेटिव रीज़न नहीं है, लेकिन जो इससे भी बड़ा नेगेटिव चीज़ है वो है पुअर सेल्स ग्रोथ। ये एक बड़ा इशू हो सकता है कंपनी में फ्यूचर के लिए, कंपनी का फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही पुअर है। और बाकी सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिवली लेना चाहिए। मार्च के क्वार्टर में 4x प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है कंपेयर टू द दिसंबर क्वार्टर। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 21% सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स का होल्डिंग है, मतलब हम अब जैसे लोगों का पैसा सिर्फ 21% लगा हुआ है। स्टॉक अच्छा खासा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता है, ऑल टाइम हाई भी इसने तोड़ दिया है। जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से इसका जो हाई निकल कर है ऑल टाइम हाई 88 बोलता हूँ, जिसे 52 वीक हाई नहीं है। बहुत लोग 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई में कन्फ्यूज़ हो जाता है। 52 वीक हाई में मतलब 52 वीक का जो हाई निकल कर है वो है 52 वीक हाई, और जो ऑल टाइम हाई मतलब जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से जो उसका हाई निकल के आ रहा है वो है ऑल टाइम हाई। उसे मैं 88 बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऑल टाइम हाई। तो जो 88 है, कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से जो इसका हाई है वो भी इसने आराम से तोड़ दिया है और अभी उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अभी 2 या 3 दिन से अपर सर्किट में कंपनी क्लोज हो रहा है, और इसका जो टारगेट था 120 का वो भी इसने अचीव कर दिया है। तो अब मुझे पर्सनली लगता है, चलिए चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, कहाँ तक आप लोग को होल्ड करनी चाहिए। अगर आपने कंपनी का नेम नहीं देखा है टाइटल में तो आप लोग देख सकते हो, माइंडटेक इंडिया NSE का डेली चार्ट खोला हुआ है, अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 120 रुपये से ये कंपनी वापस लौट सकती है, लेकिन अब मुझे जितना लगता है कि एक बार आज का वॉल्यूम चेक करोगे ना तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम में भी। वॉल्यूम का एवरेज निकल के आ रहा था इस जगह पे, तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम में भी। वॉल्यूम में भी कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो 120 से वापस लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आगे क्या, आप लोग 2 चीज़ कर सकते हो, एग्जिट करके निकल जाओ क्योंकि टारगेट आ गया है। अगर आपने अभी एंट्री किया है तो होल्ड करना, लेकिन केयरफुली। क्या क्या चेक करना चाहिए आप लोगों को, रोज़ वॉल्यूम चेक करना। अगर वॉल्यूम कंसोलिडेट होते रहा कि ये वॉल्यूम का जो लेवल है वो गिर रहा है, जैसे कि ये वाला गिर रहा था, वॉल्यूम का लेवल गिर रहा है, या तो फिर ये जो वॉल्यूम है ये इतना ही, मतलब एवरेज डे की तरह वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है इसमें। एक बार आप लोग नोटिस करोगे ये जो वॉल्यूम है, ऐसा भी अगर वॉल्यूम फॉर्म होता है कभी भी इससे नीचे, मतलब ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, अगर ये ऊपर जाता है ना तो आराम से एटलीस्ट ये लेवल वॉल्यूम का तो मेंटेन करना ही चाहिए, जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एटलीस्ट 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17, 19 जुलाई, 19 जुलाई ये सब 13, 14, 15, 19 जुलाई का जो वॉल्यूम है, एटलीस्ट वो वॉल्यूम अगर मेंटेन करते हैं तो अब तक आप लोग होल्ड करके आराम से चल सकते हो। अगर कभी भी ये आप लोगों को ऐसे 17 मई का जो वॉल्यूम है, उसके बाद अगर बात करें तो 15 जून का जो वॉल्यूम है, उसके बाद 30 जून, 1 जुलाई, 6 जुलाई का, 9 जुलाई का अगर जो वॉल्यूम है, अगर ऐसा वॉल्यूम लगातार एक दिन के बाद 2 दिन दिखाता है कंपनी, तो आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि वॉल्यूम कम होते आ रहा है, मतलब बायर्स कम होते आ रहे हैं, कभी भी स्टॉक गिर सकता है। या तो फिर अगर बायर भी इतना मेंटेन रहता है और बायर का लेवल इतना ही रहता है, या तो फिर ये जो वॉल्यूम है इसके आसपास ही रहता है, जितना कि कल का वॉल्यूम था 27 जुलाई, 26 जुलाई, या तो फिर 23 जुलाई का नहीं, 27 या 28, 26 या 27 जुलाई का जो वॉल्यूम था, अगर उसके आसपास वॉल्यूम रहता है तो आप लोगों को एक और चीज़ चेक करना है कि RSI अगर ओवरबॉट जोन में चला जाए, डेली बेसिस पे अगर RSI 1D का चार्ट खोलना है, RSI लगाना है, अगर RSI डेली बेसिस पे ओवरबॉट जोन में चला जाता है तो आप लोगों को एग्जिट मार लेना है स्टॉक से। ये 2 पैरामीटर्स आप लोगों को चेक करना है। हाँ, RSI ओवरबॉट जोन में चला गया लेकिन वॉल्यूम इतना ही रहता है कि जितना आज का वॉल्यूम है, तो आप लोग एग्जिट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन में वॉल्यूम आप लोग को मार्केट ओपनिंग से लगता है कि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम होते आ रहा है, तो आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो आराम से। क्योंकि एक बार एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, ये जो है, ये जो गिरा था, ये ना ही आप लोगों को
एक सेकेंड गाइस, ये ना ही आप लोगों का RSI ओवरबॉट जोन में चला गया था, ना ही वॉल्यूम में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फिर भी ये नीचे गया स्टॉक, और नीचे ज़्यादा नहीं गया। ये जो लेवल है, इस स्टॉक की एक खासियत है, जब ऊपर जाता है तो अपर सर्किट में जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तब भी लोअर सर्किट में ही आता है। लेकिन एक और बात है इस स्टॉक के बारे में, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो स्टॉक का जो लो है, कंसोलिडेट होने के बाद जो लो है, वो जब से जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था वहाँ तक नहीं जाता है। मतलब अगर आपने बेस लाइन या तो फिर 1 या 2 दिन, एटलीस्ट 5 दिन पहले भी एंटर करे होगे तो आप लोग आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और जब ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ जाता है, और नीचे भी आता है तो बहुत कम बार होता है कि एकदम अब लोअर सर्किट में क्लोज होता है स्टॉक, आप लोग को मिलेगा ही नहीं, ऐसा वाला सीन रहता है स्टॉक में। तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो कभी भी, लेकिन अगर ये स्टॉक में एंटर करे हुए हो तो आंखें खुली रखना। ये नहीं कि पोर्टफोलियो में 2 दिन में एक बार देखे, वैसा मत करना। अभी सब कुछ ऑपरेटर ये भगवान के भरोसे है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक में, तो आंखें खुली रखना। और स्टॉक को आधे घंटे, अगर आप लोग फुल टाइम ट्रेडर हो तो स्टॉक को एक अलग विंडो में खोल के रख सकते हो, मल्टीपल व्यूज़ में। और अगर आप, या तो फिर आप लोग हर 15 या 20 मिनट में एक बार चेक कर सकते हो स्टॉक में कि वॉल्यूम क्या फॉर्म हो रहा है 5 मिनट्स या 1 मिनट्स के चार्ट में, एटलीस्ट 15 मिनट्स का चार्ट, मैक्सिमम 15 मिनट्स के चार्ट में अगर वॉल्यूम कंसोलिडेट होते रहा तो एक बार निकल जाना। या तो फिर हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक भी सेलिंग दिखता है आप लोगों को तो निकल लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा आंखें खुली रखना, कब सेलिंग स्टार्ट हो जाए आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग मार्केट एंड होने के बाद अगर खुलोगे, ओपन करोगे, तो क्या पता आप लोग नहीं एग्जिट कर पाओ और आप लोगों को लॉस बुकिंग करनी पड़े। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस बार लोअर सर्किट में क्लोज हो जाए और आप लोग ट्रैप हो जाओ, तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्ले सेफ गाइज, जस्ट 15-20 मिनट में एक बार चेक कर लेना। और अगर 15-20 मिनट बाद आप लोग देखते हो कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, सब लोग सेलिंग करने में लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब भी एक सेलिंग ऑर्डर डाल देना, हो सके तो सेल होगा, नहीं तो अगले दिन ट्राई करना, अगले दिन मार्केट ओपनिंग टाइम से ट्राई करना, सेल हो जाएगा स्टॉक। ये हो गया टेक्निकल्स। अब फंडामेंटल्स डिटेल में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हो, माइंडटेक इंडिया लिमिटेड निफ्टी आईटी में कंपनी लिस्टेड है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 119 रुपये के आसपास है, 52 वीक लो 22 रुपीज़ के आसपास। अभी भी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी 9600 119.55। ये भी एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। अगर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद जो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है वो इस तरफ रहता है तो भी आप लोग एक बार मतलब संभाल के रह सकते हो। मार्केट ओपनिंग होने के बाद अगर मोस्ट ऑफ द टाइम 9 बजे से 9-7 के बीच में अगर देखते हो कि 70% से नीचे चली जाती है जो बाइंग ऑर्डर क्वांटिटी है, टोटल TBQ, टोटल बाइंग क्वांटिटी, तो आप लोग सोच सकते हो सेल करने की, क्योंकि क्या पता स्टॉक मार्केट है। क्योंकि एक बार एक चीज़ याद रखना, कोई भी 2 लो को छोड़ के कोई भी एकदम लो में बाई नहीं कर सकता और एकदम हाई में सेल नहीं कर सकता कि आपने सेल किया और उसी प्राइस पॉइंट से नीचे गिर गया, आपने बाई किया और उसी प्राइस पॉइंट से अप चला गया। ये सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, आइदर ही इज़ ए लायर और ही इज़ गॉड। ये 2 लोग ही कर सकते हैं। ये मेरा डायलॉग नहीं है, कोई फेमस स्टॉक ट्रेडर का ही डायलॉग है ये, आइदर ही इज़ लायर और ही इज़ गॉड। तो ही लो में बाई करके एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल कर सकते हैं वो। तो आप भी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं सेल कर सकते हो तो निकल लेना। ये सब पैरामीटर्स चेक करना, अगर एक भी पैरामीटर्स या 2 पैरामीटर्स एक साथ होता है तो निकल लेना स्टॉक से। लॉस होने से तो अच्छा ही है, लेस प्रॉफिट इज़ बेटर देन लॉस, ऑलवेज ये याद रखना। और क्या पता अपने एकदम हाई में सेल करके निकल लिए और उसके ऊपर 20 पैसा या 50 पैसा ऊपर गया, उसके बाद आपने फिर से नीचे चला गया। जिस पॉइंट पे आपने सेल किया है उस पॉइंट के बाद मतलब अगर क्लोजिंग पॉइंट देखोगे उससे काफ़ी नीचे रहेगा। क्या पता ये भी हो सकता है कि आपने जिस पॉइंट पे सेल किया है अगर इन डे एंड के बाद देखोगे कि क्लोजिंग पॉइंट उससे भी नीचे रहा, तो आप लोग ऑलमोस्ट हाई में ही सेल करके निकल लिए, तो एक प्राउड फील होगा आप लोगों को। जैसे कि मैं बता रहा था, माइंडटेक इज़ एन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1991. Mindtech has considerable experience in e-commerce and embedded systems. The company has completed the acquisition of Infotech Holdings,
INC, a company which is engaged in IT software consultancy and has become a subsidiary from July 2001. The global footprint spans the US, Canada, India, Europe, the APAC region, Singapore, Malaysia, Philippines, and Middle East. They also have 2 development centers, Kolkata and Bengaluru. Mindtech India Limited has 7 wholly owned subsidiaries and 3 step-down subsidiaries as at March 31, 2020. आप लोग ये पॉज करके पढ़ सकते हो। ये जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, मार्केट कैप 292 करोड़। क्या बिजनेस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा काम का नहीं है, काम का चीज़ नहीं है। मार्केट कैप 292 करोड़ का, ROC 11.7%, बुक वैल्यू 53.9, करंट प्राइस 114। तो फिलहाल अभी 52 वीक हाई में ट्रेड कर रहा है, 22 का लो लगाया है इसने, 52 वीक लो। ROC 8.17%। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में कुछ नहीं है, कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनीज हैव डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.65% ओवर फर्स्ट 5 ईयर्स। जैसे कि मैं बोल रहा था, सेल्स ग्रोथ एक इशू है, लेकिन ROE तो हालांकि पॉजिटिव में जा रखा है, फिर भी कॉन्स में दिया हुआ है इन लोगों ने, कम है लेकिन नेगेटिव में जा रखा है, नहीं जा रखा है, ये अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेस में बात करें, पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिटेबली दिखेगी। ईयर ऑन ईयर बेस में बात करें, ईयर ऑन ईयर बेस में कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। इस बार अच्छा खासा जंप देखने को मिला है आप लोगों को। उसके बाद अगर मार्च क्वार्टर की जो मैं बात कर रहा था, 4% के अराउंड, 4% नहीं, 4 टाइम्स के अराउंड जंप देखने को आप लोगों को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट में, मार्च की क्वार्टर में कंपेयर टू द दिसंबर 2020। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास बोरोइंग्स 26 करोड़ का है। ये कंपेयर टू द रिजर्व, कभी भी ये कंपनी डेब्ट फ्री बन सकती है, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है कंपेयर टू द बोरोइंग्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, पब्लिक का 34.29%, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगाया हुआ है। इसके चलते जो प्रोमोटर होल्डिंग निकल के आ रहा है, रिटेलर्स होल्डिंग निकल करता है अराउंड 21% के निकल रहा है, 21% से कम, 20 या 21 के बीच में निकल के आता है। ये हो गया। और प्रोमोटर होल्डिंग एक चीज़ नोटिस करोगे तो हाल ही में जून क्वार्टर में कम हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। या तो फिर अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो DM में आप लोग पूछ सकते हो मुझे। बाय गाइज।